हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की वीणा पुस्तक की कहानी बीरबल की खिचड़ी, जो कि है चैप्टर 6। तो चलिए सुनते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वह अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वह बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। आपने अगर सुना होगा अपने माता पिता या किसी बड़े से अकबर के बारे में, तो मैं यहाँ पे इसी कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। अकबर के दरबार में ना बहुत सारे विद्वान रहते थे। विद्वान उन्हें बोलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई और ज्ञान प्राप्त किया रहता है, उनको विद्वान कहते हैं। तो अकबर का जो दरबार था वहाँ पे बहुत विद्वान रहते थे, बहुत सारे। तो बीरबल उन्हीं में से एक विद्वान था। वह अपनी चतुराई के लिए ना बहुत प्रसिद्ध था। मतलब वो ऐसे ऐसे चतुराई भरे काम करता था कि वह बहुत प्रसिद्ध हो चुका था अकबर के दरबार में। अपनी चतुराई से वो बादशाह को भी हरा देता था। अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध है। आपने अगर सुनी होंगी तो लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। तो यहाँ पे ये है अकबर, और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे अभी बीरबल आएगा और इनको क्या है समझाएगा। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उनके चारों ओर बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था, मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, अकबर जो है वह गांव से होकर जा रहे थे। सर्दियों का दिन था। गांव के लोग आग जलाकर वहां पे बैठे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति जो कि ये है, वो बोलता है कि मैं यमुना के पानी में ना बहुत देर तक खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। तो अकबर ने उसे बोला कि अगर तुम यमुना के पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा, जो कि बहुत कठिन काम लगा था अकबर को, क्योंकि ठंड का मौसम था और पानी भी बहुत ठंडा होता है, और रात्रि मतलब रात के समय में तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। तो बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो बादशाह जो है ना, वो बहुत आश्चर्यचकित था कि इतनी रात को इतनी ठंड में यह आदमी कैसे खड़ा रहा यमुना के पानी में। उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, यह दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वह बोला, चलो स्वयं ही चलकर देखे कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे में एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से तो बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरे की थैली भेंट कर दी। तो बच्चों, ये कहानी में आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो अकबर है वो जो उस आदमी को ना मोहरे नहीं देना चाहता था। उसने बोला कि तुम जो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये महल की जो रोशनी है, इससे तुम्हें
गर्मी मिली है, इसलिए तुम यहाँ पे खड़े रह सके। तो ये बात बीरबल ने समझाई अकबर को। वो किस तरीके से समझाई? इस तरीके से समझाई। उसने क्या करा, इस तरीके का एक 3 डंडे खड़े करे, उसमें हांडी लटकाई और नीचे आग लगा दी। अब इतनी दूरी में तो खाना नहीं पक सकता, क्योंकि आग बहुत दूर है हांडी से कम इस हांडी को यहाँ पे होना चाहिए था, तब ये खाना पकता। तो यह तरीका करके बीरबल ने अकबर को समझाया कि जब इतनी दूरी से खाना नहीं पक सकता, तो इसी प्रकार इतने दूर से रोशनी आने पर उसको गर्मी नहीं मिल सकती थी। तो यह बात अकबर समझ चुका था। उसके बाद उसने उस आदमी को बुलाया और उसे मोहरे भेंट करी। तो इसी तरीके से बीरबल ने अकबर को समझाया, इसीलिए बीरबल को चतुर कहा जाता है। तो बच्चों, ये कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। तो अगर आपको इसी तरीके से मेरे साथ इजीली पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।